गुड इवनिंग। आज की लेटेस्ट अपडेट और गोल्डन न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिनांक 12 मई रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने इसे आत्मनिर्भर पैकेज का नाम दिया है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। ये आर्थिक पैकेज मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही एमएसएमई सेक्टर से जुड़े 11 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, आपके लिए ज़रूरी सूचनाएं हों, आपके लिए हेल्पफुल, आपकी मदद करने वाली जानकारियां हों, वो आप तक तुरंत अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसी के साथ साथ मोदी जी ने बताया है कि 18 मई से लागू होने वाला लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में होगा, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। इसका मतलब 18 मई से लॉकडाउन चालू रहेगा, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका प्रारूप जो है वो बदल जाएगा, जिसके बारे में बाद में विस्तार से बताया जाएगा। तो लॉकडाउन 4 भी पूरी तरह से नए रंग रूप में होगा। मोदी जी ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन 4 भी होगा, लेकिन वो पूरी तरह से नए रंग रूप में होगा और 18 मई से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन इसका जो प्रारूप है उसको डिसाइड करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज। मोदी जी ने कहा कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख करोड़ 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लाज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु मझोले उद्योग, एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूत आधार है। तो अब बताएंगे कि ये पैकेज किस किस के लिए है, इस पैकेज से किसे किसे लाभ मिलने वाला है। प्रश्न ये है कि आर्थिक पैकेज से किस सेक्टर को कितना फ़ायदा है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक पैकेज मुख्य रूप से एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए है। ये जो आर्थिक पैकेज है ये मेनली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए है। माना जा रहा है कि इससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, जिन पर रोजी रोटी का सबसे बड़ा संकट आ गया है। वहीं कई सेक्टर ऐसे हैं जहां लोगों की नौकरी खतरे में है। ऐसे एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, यानी लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े हुए 11 करोड़ कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा होटल और पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसी तरह टेक्सटाइल और इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को भी इस आर्थिक पैकेज से राहत मिलेगी। और मैं बताता हूं कि किन किन क्षेत्रों में इससे राहत
मिलने वाली किस किस के लिए है आर्थिक पैकेज, ये बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारत के उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी के द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको डे टू डे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होती जाएगी वैसे वैसे आपको मैं जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूं। अब आइए मोदी जी के इस राष्ट्र के नाम संबोधन की कुछ विशेष बातों की चर्चा भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण की कुछ प्रमुख बातें, मुख्य बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर खड़ा है। पहला पिलर है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लगाए, यानी अर्थव्यवस्था ऐसी जो कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़े। दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है हमारा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। यानी हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम बने जो कि पुराना 20वीं शताब्दी का सिस्टम ना हो बल्कि 21वीं शताब्दी का सिस्टम हो और जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्थाओं पर डिपेंड करे। चौथा पिलर जो है वो है हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवा पिलर है डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिससे मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। ये मोदी जी के देश राष्ट्र के नाम संबोधन की कुछ बातें थी। और अब कुछ और बातें आपको बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि कैसे भारत ने इस आपदा को इस एक अवसर के रूप में प्रयोग किया और उसका लाभ उठाया। यद्यपि ये बहुत बड़ी आपदा थी, पूरे विश्व के लिए आपदा है, लेकिन इस आपदा में भी भारत ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और इसका लाभ उठाया। तो आइए देखते हैं मोदी जी ने इस बारे में क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज दिनांक 12 मई रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और वो ये है कि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है एस पंथ, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत बड़ी मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूँ। जब कोरोना संकट शुरू हुआ था तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी।
N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज़ 2 लाख PPE किट्स और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। तो ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। तो ये थी प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के नाम संबोधन की प्रमुख बातें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, और इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जैसे ही पूरा डिटेल्ड जानकारी मिलेगी वो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा। एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर मैं हर चीज़ को स्पष्ट करते हुए वीडियो बना दूंगा, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।